हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनकर। पढ़ने वाले हैं साइंस की क्लास 8 का टॉपिक, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। इसका ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है। यानी कि 3 पार्ट इसका ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में पढ़ेंगे नोबल मेटल क्या होता है, उसके बाद यूजेस ऑफ एलॉय मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी कि एलॉय क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, मेटल का यूजेस क्या होता है और नॉन मेटल का यूजेस क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स को कहते हैं जिसका क्या होता है, जिसका रिएक्टिव कम होता है। यानी कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है वो, और उसका लस्टर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक रहने वाला होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते गोल्ड, प्लैटिनम, ये दोनों नॉर्मल नोबल मेटल है, क्योंकि इसका जो है वो लॉन्ग लास्टिंग लस्टर यानी कि चमक जो उसका होता है ये लंबे समय तक टिकता है। उसके बाद क्या है, ये लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। क्या होता है, बहुत सारे जैसे मेटल होते हैं जो कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं, वो रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो गोल्ड और प्लैटिनम है, ये सब क्या है, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं। इसलिए इसका इसका यूज कहाँ पर होता है, ज्वेलरी बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में, गहने बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। इसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ एलॉय मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं मेटल क्या होता है। तो मेटल क्या होता है, हम लोग मेटल तो समझ गए इस वीडियो में। तो मेटल का यूजेस, जैसे कि अगर हम लोग एरोप्लेन का बात करें तो वो किसी से बना है, वो बना है एल्यूमिनियम से। किस चीज से बना है, एल्यूमिनियम से एरोप्लेन बना है। तो एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है, यानी कि इसका भी एक यूज हुआ। उसके बाद क्या, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में यूज होता है, कॉपर का, सिल्वर का बहुत कम होता है। उसके बाद क्या है, उसका हम लोग स्टील का यूज करते हैं जो कि एक एलॉय है। इसी तरह से इसका, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कील जो बनता है वो किसी से बनता है, नेल्स से। नेल होता है वो किसी से बनता है, आयरन से बनता है। तो वो भी क्या हुआ कि मेटल का यूज ही हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब हुआ मेटल का यूजेज। उसका नॉन मेटल का यूजेज, नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वो बैटरीज में भी यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डायमंड का बात कर ले, वो भी एक कार्बन ही है, और जो ग्रेफाइट है वो भी एक कार्बन ही है। तो जो ग्रेफाइट है, सॉरी, जो डायमंड है वो किस चीज के लिए यूज होता है, ग्लास कटिंग यानी कि जो कांच को होता है उसको काटने के लिए उसका यूज होता है। इसके बाद ज्वेलरी बनाने में भी उसका यूज होता है। इसके बाद ऑक्सीजन, ये भी एक नॉन मेटल है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए तो ऑल लिविंग के लिए, यानी कि जितने भी जो जीवित है ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन क्या है कि नॉन मेटल, यानी कि वो भी क्या हुआ, एक यूजेज ऑफ नॉन मेटल हुआ। उसके बाद एलॉय, एलॉय क्या होता है, मेटल ना वो मेटल होता है ना ही वो नॉन मेटल होता है। जब क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग मेटल को मिला करके कुछ भी बनाते हैं तो वो बन जाता है एलॉय। जैसे कि स्टील, ये भी एक एलॉय है, जो कि किस चीज के लिए यूज होता है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील, स्टील क्या होता है, ये स्टेनलेस होता है, जो कि यानी कि जिसमें कि जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इसके लिए हम लोग इसको यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, ऐसे स्पून बनाने यूज करते हैं, यानी कि चम्मच में। जैसे कि स्टेनलेस स्टील बनाने में किस चीज का यूज होता है, आयरन, क्रोनियम प्लस निकल। इससे क्या बनता है, जब हम लोग आयरन, क्रोनियम और निकल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि जिसको जंग रोधक बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें रस्ट नहीं लगता है। वही अगर हम लोग क्या करें, स्टील बनाएंगे, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील अलग होता है, जिसमें कि क्या होता है, उसमें रस्ट नहीं लगता, जो कि आयरन से, क्रोनियम से और निकल से बनता है। लेकिन अगर हम लोग जो स्टील होता है जिसमें कि जंग लग सकता है, वो किसी से बनता है, वो बनता है आयरन और कार्बन से। किससे बनता है ये, आयरन प्लस कार्बन। आयरन और कार्बन से क्या बनता है, स्टील, स्टील बनता है। और आयरन, क्रोनियम और निकल से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, जो कि हम लोग इसका किस चीज में यूज करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं हम लोग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में। क्या होता है, बर्तन बनाने और उसमें रस्ट लग जाएगा तो फिर वो हमारे खाना का क्या करेगा, खराब कर देगा। इसलिए ये स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि इसके बाद सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज होता है।
क्योंकि जो सर्जिकल यानी कि जो सर्जरी होता है जिस टाइम पे किसी भी पेशेंट का, तो उस टाइम अगर उसमें रस्ट लगा रहेगा तो क्या होगा, वो हम लोग को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इसीलिए वो भी एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो कि आयरन, क्रोनियम और निकल का अलवा है। अलवा क्या है, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, वो क्या है, मिक्सचर ऑफ अलग अलग तरह का क्या है, मेटल का मिक्सचर है। जैसे कि आयरन क्या है, आयरन है एक मेटल, और कार्बन क्या है, कार्बन भी एक मेटल ही है, इसीलिए ये भी एक एलिमेंट है, इसलिए। और ये क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील यानी कि जिसमें जंग नहीं लगता, वो आयरन, क्रोनियम, निकल से बनता है। इसके बाद है, अगर नॉन मेटल में देखेंगे तो सल्फर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, फायर क्रैकर यानी कि पटाखे बनाने के लिए, और गन पाउडर यानी गन पाउडर से बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद अगर फास्फोरस की बात करें तो वो किस चीज के लिए यूज होता है, वो यूज होता है जैसे कि फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी कि जो खाद होता है उसको बनाने के लिए, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर। इसके बाद और भी यूज होता है, जैसे कि मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस का जो डिब्बा होता है उसको बनाने में भी यूज होता है फास्फोरस का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा नोबल मेटल क्या होता है, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम है, जो कि लेस सिलेक्टिव होता है, इसीलिए उसका यूज क्या होता है, किस चीज में होता है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। उसके बाद यूजेस ऑफ अलॉय, अलॉय जैसे कि अगर हम लोग स्टील का बात कर ले तो ये क्या है, अलॉय। और उसके लिए हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए और भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मेटल, मेटल जैसे कि एरोप्लेन बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज होता है, वो भी एक मेटल है। इसी तरह से क्या, इसका आयरन को जो कील होता है उसको आयरन से बनता है, वो भी एक मेटल है। उसका नॉन मेटल में अगर डायमंड को देख लिया, ऑक्सीजन को देख लिए, तो ये सब क्या है, ग्रेफाइट को देख ले तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग वो सांस लेते हैं, और वो एक नॉन मेटल है। उसके बाद अगर हम लोग डायमंड का बात करें तो ग्लास कटिंग के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, अलग अलग तरह के चीज के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट का, तो वो क्या किस चीज में होता है, बैटरी। जो हम लोग सेल खरीदते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, अगर हम लोग उसको फोड़ के देखेंगे तो कैसा रहता है, वो ब्लैक पाउडर रहता है। ब्लैक पाउडर क्या रहता है, वो रहता है जो जो ग्रेफाइट होता है उसका ही क्या रहता है, वो पिसा हुआ रहता है, और वो किसी में होता है, वो पेंसिल बनाने में भी होता है। तो इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ आ गया तो मैं बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।